भुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम कलयुग पावनावतार जो गौर सुंदर हैं, जो महावदान्य होकर भगवान आए श्री नित्यानंद प्रभु के साथ। हम उनकी और उनके जो गण हैं, उनके जो जन हैं, उनके लीला कथाएं श्रवण कर रहे हैं और इसी क्रम में हम मध्य खंड में हैं, उसका 25वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं और आज 40वीं पयार से प्रारंभ करेंगे। हम सुन रहे हैं श्रीवास पंडित जी का जो उदार चरित्र है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। हमने श्रवण किया था श्रीवास पंडित जी के घर में महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है और इसी कीर्तन के बीच में एक कमरे में कीर्तन हो रहा है और एक दूसरे कमरे में जो उनका एक पुत्र है उसका शरीर छूट गया और जो स्त्री शरीरधारी हैं, जो माता जी लोग, वे सब रुदन करने लगे। तो श्रीवास पंडित ने उन सबको चुप कराया और धैर्य दिया कि देखो भगवान के नाम को सुनते हुए जो शरीर छोड़ता है उसकी परम गति होती है और आज साक्षात भगवान ही कीर्तन कर रहे हैं अपने नाम का। ऐसा कीर्तन इसने सुना है। अगर ऐसी गति मुझे मिलती तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता। अगर एक तो ये हिसाब है कि तुम ऐसे समझो, पर अगर तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता स्त्री शरीर होने के कारण, और जो ये बात श्रीवास पंडित जी कह रहे ऐसा ही कुछ अगर स्मरण हो
प्रहलाद महाराज जी भी ऐसा ही कुछ कहते हैं कि नारद जी ने जब मैं माँ के गर्भ में था तो ये दिव्य उपदेश श्रवण करवाया था। स्त्री होने के कारण, स्त्री शरीर होने के कारण मेरी माँ तो भूल गई और मुझे याद रहा। तो जो भी जीवात्मा है अपने अपने जो भी कर्म बंधन है, ये जो भी समझे कर्मों का अकाउंट है, उसके हिसाब से शरीर प्राप्त होते हैं। अगर हमको उनको एज इट इज स्वीकार करें और उनकी ही सकारात्मकता को समझे कि उनका क्या यूज हो सकता है भगवत सेवा में, उसी भाव से चले तो हम फालतू के जो मानसिक क्लेश है उनसे बच सकते हैं। जैसा आज प्रैक्टिकली हम संसार में देख रहे हैं, बहुत बड़ी होड़ है बराबर होने की। स्त्रियां कह रही हैं कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं। पुरुष नहीं कह रहे हम स्त्रियों के बराबर हैं, वे पुरुष होने में ही प्रसन्न है। महिलाओं को ज्यादा समस्या है कि हम भी पुरुषों के बराबर हैं। जबकि अगर अपने जो शरीर विशेष है उसको ध्यान में रख के उसके महत्व को समझेंगे तो उनका ज्यादा सम्मान होगा, जैसा वैदिक संस्कृति में हमेशा से होता आया है। श्रीवास पंडित जी भी कहते हैं कि अगर मैंने तो समझा दिया इतने अच्छे से कि भैया भगवान का नाम जो एक बार सुन ले अंत समय उसकी इस भौतिक जगत से मुक्ति हो जाती है। और आज तो स्वयं श्री गौर हरि स्वयं भगवान ही अपने नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो ये बालक बड़ा भाग्यशाली है। किंतु अगर स्त्री होने के नाते तुम्हें समझ में नहीं आता तो थोड़ी देर चुप रहो, जब कीर्तन हो जाएगा, कीर्तन शेष हो जाए, भगवान चले जाए यहाँ से, तब तुम आराम से अपना जो भी रोना हो, जो भी ये भावना है, इनको तुम व्यक्त कर सकते हो। आज हम इससे आगे श्रवण करेंगे। स्वानुभावानंदे नृत्य करे गौर चंद्र, कत क्षण रही लेन लाई भक्त वृंद। परंपरा सुनी लेन श्रव भक्त गान, पंडितेर पुत्रेर हैल वैकुंठ गमन। तथापि हके हके छु व्यक्त नाही करे, दुख बड़ पाई लेन सबे अंतरे। सर्वज्ञेर चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, जिज्ञासेन प्रभु सर्वजनेर अंतर। प्रभु भले आजी मोर चित्त के मन करे, कोन दुख हई आछे पंडितेर घरे। पंडित बलेन प्रभु मोर कोन दुख, यारे घरे सुप्रसन्न तुम्हार श्रीमुख। से आछिलेन यत सकल महांत, कहिलेन पंडितेर पुत्रेर वृतांत। संभ्रमे बलय प्रभु कह कत क्षण, सुनिलेन चारि दंड रजनी अखन। तुम्हारे आनंद भंग भय श्रीवास, कहा रे ओ इहा नाही करे न प्रकाश। परलोक हई आछे अड़ाई प्रहर, एवे आज्ञा देह कार्य करिते सत्वर। सुनि श्रीवासेर अति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। प्रभु गौर चंद्र स्वानुभावानंद में नृत्य करते रहे। कुछ देर बाद भक्त वृंद सहित उन्होंने नृत्य को समाप्त किया। सभी भक्तों ने एक दूसरे से यह समाचार सुन लिया था कि जो श्रीवास पंडित है उनके पुत्र को वैकुंठ प्राप्ति हो गई। चलते हुए कीर्तन में भगवान गौर सुंदर एक कमरे में कीर्तन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में उनका एक पुत्र, उसका शरीर छूट गया है। ये समाचार सब भक्तों में भी फैल गया था। खुसुर 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 हम भी करते हैं, ऐसी सभी करते हैं। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, किंतु भीतर ही भीतर सभी को बहुत दुख हुआ। सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री गौर सुंदर ने पूछा, आज मेरे मन को न जाने क्या हो गया है, लगता है पंडित के घर में कुछ दुख हुआ है। पंडित बोले, हे प्रभु जब आप मेरे घर में हे प्रभु जब मेरे घर में आपका सुप्रसन्न श्रीमुख विराजमान है, तब मेरा क्या दुख है। बाद में सभी उपस्थित महंतों ने प्रभु को पंडित के पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया। संभ्रम सहित प्रभु ने पूछा, कब? सभी ने उत्तर दिया, रात 4 दंड के समय। आपके आनंद भंग के भय से श्रीवास ने किसी के निकट प्रकट नहीं किया।
अब कृपया शीघ्र कार्य समापन करने की आज्ञा दीजिए। श्रीवास का अद्भुत कथन सुनकर महाप्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। प्रभु बले हिन संग छाड़िव कै मत, एत बलि महाप्रभु लागिला कांदिते। पुत्र शोक ना जानिल ये मोहार प्रेमे, हिन सब संग मुई छाड़िव कै मने। एत बलि महाप्रभु कांदे न निर्भर, त्याग वाक्य सुनी सबे चिंते न अंतर। नाही जाने की परमाद पड़े कखान, अन्योन्य चिंताए सकल भक्तगण। गारी हस्त छाड़िया प्रभु करिवे संन्यास, तबे ध्वनि करि कांदे छाड़िया निश्वास। इस संग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। सुभाष पंडित जी के लिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। हम जो जोर लगाते हैं वैसे तुलना नहीं है हमारी और शिवास पंडित जी की, पर कभी कभी हम ऐसे गलतफहमी में जाते हैं, सोशल मीडिया पे देख देख के या कभी कथा सुन के ऐसे गलतफहमी सी हो जाती है कि शायद हम कुछ स्पेशल से हैं और इस जगत में कुछ विशिष्ट ही कार्य के लिए आए हैं और हम कुछ विशेष हैं जिसको भगवान देख रहे हैं और भगवान के हम सबसे प्यारे। बहुत बार ऐसी गलतफहमी हो जाती है, लेकिन ये हमें होती है गलतफहमी, भगवान को नहीं होती वो। श्रीवास पंडित जी ऐसे जिनको लेकर भगवान ऐसा कहते हैं कि इस संग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इनको ऐसे को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर महाप्रभु क्रंदन करने लगे, रोने लगे। मेरे प्रेम के कारण जिन्होंने पुत्र शोक को भी अनुभव नहीं किया, उन सबका संग मैं कैसे छोड़ दूं। जो अभी यहाँ पर भगवान कहते हैं, ऐसा ही हम एक जो विरह कीर्तन है जो कोई वैष्णव त्रिभाव तिथि होती है तभी स्पेशली गाया जाता, उसमें भी इसी प्रकार से भाव है जो अंत अंत में ये सब संगिरा संग ये कैला विलास, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। हरि बोल। आज भगवान भी इसी प्रकार से कह रहे हैं। और इतना कहकर महाप्रभु बहुत अधिक क्रंदन करने लगे। उधर त्याग की बात सुनकर सभी मन में चिंता करने लगे कि न जाने कब क्या विपत्ति आ जाए। इस प्रकार सभी भक्त वृंद आपस में सोच विचार करने लगे। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर प्रभु संन्यास ले लेंगे, इस चिंता से सभी भक्त दीर्घ श्वास लेते हुए ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे। जो हम सुन रहे हैं शायद सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होगी, इसको क्लियर करते हैं। ये प्रसंग चल रहा है कि श्रीवास पंडित जी के पुत्र ने कीर्तन में शरीर छोड़ दिया और जब ये पता चला तो श्री गौर सुंदर कहते कि ऐसे लोगों को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। तो हमको सुनने में ये लाइन कुछ अलग से नहीं लगी, पर जो भक्त है उनको तुरंत अटैक हुआ उनके मन में, उनको तुरंत कुछ पता चला कि इसका मतलब अब श्री गौर सुंदर हम सबको छोड़कर जाने वाले हैं, संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वाले। उनको इस योजना का पता चला इस लाइन से, इसलिए वे अब इसलिए रोने लगे सभी भक्त कि अब गौर सुंदर हमें छोड़ के जाने वाले। स्थिर हई लेन यदि ठाकुर देखिया, सत्कार करिते शिशु आये न लइया। ठाकुर को देखकर सभी स्थिर हो गए। फिर वे शिशु को लेकर सत्कार करने के लिए चल पड़े, जो फाइनल संस्कार के लिए। मृत शिशु प्रति प्रभु बले न वचन, शिवासिर घर छाड़ी आओ की कारण। शिशु बले प्रभु ये न निर्बंध तोमार, अन्यथा करय शक्ति आछा एक आहार। मृत शिशु उत्तर करय प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्व भक्त गणे। शिशु बल ए देहते अतेक दिवस, निर्बंध आछिल भुजि लांग से रस। निर्बंध घुचिल आर रहिते ना पारी, एबे चली लांग अन्य निर्बंधित पुरी।
ए देहेर निर्बंध गेल रहिते ना पारी, हे न कृपा कर ये न तो माना पाशरी। के काहर बाप प्रभु के कार नंदन, सबे आप नार कर्म करय भुंजन। यत दिन भाग्य छिल श्रीवासेर घरे, आछि लांग एवे चली लाम अन्यपुरे। सपार्षदे तोमार चरणे नमस्कार, अपराध न लहिहा विदाय अमार। एत बलि नीरव हैला शिशु काय, ए मत कौतुक करे श्री गौरांग राय। श्रीमद् भागवत जी में आपने ऐसे प्रसंग सुने जो अभी नाम थोड़ा सा हो रहा, राजा चित्रकेतु शायद, जिनके पुत्र हुए जो हर्ष और शोक दोनों देने वाले, जिनको अंगिरा ऋषि और फिर नारद जी ने उपदेश दिया था। वो मृत शिशु को जीवित भी कर दिया, उससे बातचीत भी कराई, फिर वो बोलता है कि कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा। इससे पहले मैं कईयों का पिता रह चुका हूँ, कई मेरे पिता रह चुके हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम भी श्रवण करेंगे। श्री गौर सुंदर की लीला में भी ऐसा ही हुआ। मृत शिशु के प्रति प्रभु ने कहा, श्रीवास के घर को छोड़कर किस कारण से जा रहे हो। उस बच्चे को बोला जो अब जा चुका था, उसको श्री गौर सुंदर ने बोला कि श्रीवास पंडित जी का घर छोड़ के क्यों जा रहे हो। शिशु बोला, प्रभु आपकी जैसी इच्छा है, उसको अन्यथा करने की शक्ति किस में है। मतलब आपकी जैसी मर्जी, उसके हिसाब से सब चल रहा है। मृत शिशु प्रभु के समक्ष उत्तर दे रहा था। सभी उपस्थित भक्त वृंद इस प्रकार अद्भुत प्रसंग को सुन रहे थे। शिशु ने आगे कहा, इस शरीर में मुझे जितने दिन रहना था उतने दिन मैंने आनंद पूर्वक इसका उपभोग किया है। अब चले जाने का समय आ गया, इसलिए मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अब भाग्यानुसार पहले से ही तय किए हुए अन्य शरीर में जा रहा हूँ। इस शरीर में जितने दिन रहने का विधान था रह लिया, यहाँ और अब नहीं रह सकता। ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको भूल ना जाऊं। हे प्रभु, यहाँ कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। सभी को अपना अपना कर्म भोगना पड़ता है। जितने दिन भाग्य में था उतने दिन मैं श्रीवास के घर में रहा। हरि बोल। अब कहीं और जा रहा हूँ। सपार्षद आपके चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ। मेरा अपराध मत लेना, मैं विदा लेता हूँ। इतना कहकर शिशु शरीर जो था वो चुप हो गया। श्री गौरांग राय इस प्रकार के कौतुक करते हैं। जैसे हम अलग अलग एंगल, वैसे इस पर कोई ज्यादा चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं, फिर वो कहीं कुछ हर्ट हो सकते हैं इधर उधर। पर जो शास्त्रों के हिसाब से हम इसी प्रकार से श्रवण करते हैं, और अभी हम सबके इतने उच्च मनोबल और मनोदशाएं नहीं है कि हम इनको पचा पाए, फिर भी श्रवण कर करके ही मजबूत बन पाएंगे। इस जीवन में नहीं तो किसी न किसी जीवन में हमें इन सबको स्वीकार करना ही होगा कि जीवात्माएं अपने अपने कर्म बंधनों के लिए शरीर लेती हैं, एक दूसरे से मिलते हैं इस बाजार में और अपने अपने काम करके अपने अपने घर को जाते हैं। ऐसा ये जो बात है, जब हिरण्याक्ष को भगवान ने गति दी, वराह भगवान ने हिरण्यकश्यपु ने भी अपने परिजनों को समझाई बिल्कुल यही बात कि यहाँ तो ऐसा चलता रहता है, शरीर छूटते जाते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती। ये सब दिव्य ज्ञान वहां हिरण्यकश्यपु ने भी अपने परिजनों को दिया। आज जो भगवान गौर सुंदर के सम्मुख वो बालक भी इस प्रकार से कहता है कि आपकी जितने जैसी मर्जी थी उतने दिन के लिए मैं यहाँ रहा, अब मेरा यहाँ का पूरा हो गया तो मैं जा रहा हूँ। इसको ही हम जगत में अलग अलग प्रकार से रिएक्शन देते हैं कि ऐसा वैसा, जो जो भी, पर प्रत्यक्षता शास्त्र इसी बात को कहते हैं कि जिसके जिस शरीर में जिस प्रकार से समय हो ऐसा ही चलता है। इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है प्रहलाद जी की जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार प्रसार हम अपने आप को भी करें पहले, और फिर तब जो अपने प्रियजन उनको भी करे, ज्यादा बेटर होगा। प्रहलाद जी कहते कौमारम आचरे प्राज्ञो, जो भगवत भक्ति है बचपन से की जानी चाहिए। बचपन से इसीलिए की जानी चाहिए कि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है किसी का, अलग अलग एज ग्रुप के सभी जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते भी हैं। तो अगर कोई सेंसिटिव हो माता पिता और भगवान
कि भक्ति में उनकी रतिमति हो तो उसको कर सकते हैं। वो जो जीवात्मा उनके पास आए कि उनको समय पे हरिनाम जप करवाना, साधु सेवा, धाम यात्राएं, इस प्रकार से। नहीं तो बहुत सारे लोगों की अधूरी रह जाती है, उससे पहले शरीर छूट जाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, पर नाम लेने में बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। पर ऐसा हम इसको अपने साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनों के साथ भी, कि समय रहते ही सभी को धाम यात्राएं भी करवाएं, सभी को भगवान का नाम जप भी करवाएं, क्योंकि टाइम पीरियड सबका अपना फिक्स है। मृत पुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथान, आनंद सागरे भासे सर्व भक्तगण। पुत्र शोक दुख गेल श्रीवास गोष्ठीर, कृष्ण प्रेमानंद सुखे हैला स्थिर। कृष्ण प्रेमे श्रीवास गोष्ठीर सहिते, प्रभुर चरण धरि लागिला कांदिते। जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारे चरण ये ना पासरी कबू। ये खाने से खाने प्रभु के ने जन्म न है, तुम्हारे चरण ये न प्रेम भक्ति रहे। मृत पुत्र के मुख से अपूर्व कथन सुनकर भक्त वृंद आनंद सागर में विचरण करने लगे। श्रीवास गोष्ठी का जो पुत्र शोक का दुख है वो दूर हो गया। जो श्रीवास जी का जो भी परिजन है, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो विलाप कर रहे थे, दुख में थे, जब इस प्रकार से फिर से जीवित हुए, उस बालक की सब बातें सुनी, तब वो उस प्रकार का शोक नहीं है। और सभी कृष्ण प्रेमानंद सुख में विभल हो गए। कृष्ण प्रेम के कारण गोष्ठी के को साथ लेकर श्रीनिवास प्रभु चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, जन्म जन्म में आप ही हमारे पिता माता पुत्र और प्रभु हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि कभी भी आपके चरणों को हम भूल न जाएं। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी हमें जन्म क्यों न लेना पड़े, आपके चरणों में हमारी प्रेम भक्ति सदा बनी रहे। और इसी बात को जो भी धार्मिक कृत्य कहीं होते हैं, उनके लास्ट में एक श्लोक के रूप में कहते हैं, भले हम उसका अर्थ न जाने ठीक से। अर्थ मतलब एक तो हो गया हिंदी में समझना, और एक हो गया उसका भाव अर्थ समझना, कि जीवन में अप्लाई कर पाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गर्गाचार्य जी के वचन है, और स्पेशली भगवान श्री कृष्ण को लेकर ही कहे गए। भले हम किसी भी फंक्शन में कहीं भी सुनते हैं अलग अलग देवी देवताओं के भी जगह पे, पर ये भगवान कृष्ण को लेकर ही स्पेशली कहे गए हैं कि आप ही वास्तविक माता हैं, आप ही वास्तविक पिता हैं, और आप ही वास्तविक बंधु, आप ही वास्तविक धन हैं। और इसको जो स्मरण रखते हैं वे इस भव सागर से आसानी से पार हो जाते हैं। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम जो हमारे संबंध है फिर उनके साथ झगड़े करते फिरेंगे कि तुम तो नकली हो, तुम नकली। ऐसा नहीं है, वे भगवान के प्रतिनिधि हैं इस रूप में। तो जो भगवान को वास्तव में पिता स्वीकार कर लेते हैं, इस जगत के पिता को भी सम्मान देते हैं कि भगवान ने नहीं मेरा पिता निर्धारित किया। इस प्रकार से सभी संबंधों को यथा योग्य सम्मान देते हैं। एक तो हो गया अननेसेसरी बर्डन, जैसे सो कॉल्ड दिखाया जाता है संसार में इमोशनल सा ऐसे ड्रामा और वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। एक हो गया यथार्थ रूप में उन्हें ऐसा सम्मान दे पाना। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी इस प्रकार से अलग अलग कीर्तनों में इसी भाव को अलग अलग जगह व्यक्त करते हैं। जनक जनानी दयित तनाया, प्रभु गुरु पति तुहु सर्व माया। आप ही ये सब कुछ है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव भक्ति है। अगर इसको समझ पाए तो ये बहुत ही सरल है और सटीक है। मतलब एक इजी वे है जीवन को सरल करने का, भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन। उत्तर भारत में स्पेशली हम सभी को जन्म मिला है, तो हमारे लिए थोड़ा पचाना मुश्किल भी होता है ये सब कुछ। पर जब हम इसको देखें कि इतनी लंबी परंपरा है जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा,
और सब एक से बढ़कर एक भक्त हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी जैसे अभी जो हमारे लगभग लगभग जिनको हम खोजबीन कर सकते हैं अभी ये कागजों में और उसमें भारत की हिस्ट्री में, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी भी हैं, जो उस समय के अंग्रेजी प्रशासन में इतने उच्च पदों पर भी जिन्होंने कार्य किया। वे इस गौड़ीय वैष्णव जगत के एक बहुत ही बड़े स्तंभ है हमारे लिए, तो बिल्कुल भगीरथ जैसे हैं, भगीरथ जी जैसे जिस भक्ति धारा को फिर से लाए। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी जैसे भी हैं जो राजपुत्र हैं। कोई ऐसे रास्ता चलता से भिखारी टाइप बाबा जी नहीं थे, राजपुत्र थे। तो वे सब इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। श्री गौर हरि के संकीर्तन जो यज्ञ है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे भी हमको फिर इसमें भरोसा करना ही पड़ेगा। वो हमारे दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी जगह जन्म मिले कि जिससे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पचाना, पर गुरु वैष्णव कृपा से धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे, क्योंकि जो अनुभूति होती है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तारे भाई प्रभुर चरण काकू करे, चतुर्दिके भक्तगण कांदे उच्चेश्वरे। कृष्ण प्रेमे चतुर्दिके दिगे उठिल क्रंदन, कृष्ण प्रेममय हैल श्रीवास भवन। प्रभु बले सुन सुन श्रीवास पंडित, तुमित सकल जान संसारेर रीत। ये सब संसार दुख तुम्हारे की दाय, ये तुम्हारे देखे से हा कबू नहीं पाए। आमी नित्यानंद दुई नंदन तोमार, चित्ते तुम्हें व्यथा किछु ना भावी हार। और जब किसी के घर में ऐसा कुछ हो जाता है ना, दुख का समाचार, तो हम अलग अलग टाइप से उसको सांत्वना देते हैं वहां कुछ, और कभी तो ये समझ में भी नहीं आता क्या बोले, और फिर भी ऐसे प्रयास करते हैं कि संसार में ऐसा ऐसा बोलते हैं। आज स्वयं भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं श्रीवास पंडित जी को। चारों भाई प्रभु के चरणों में कातर भाव से प्रार्थना निवेदन करने लगे। श्रीवास पंडित जी और उनके 3 भाई और भी। चारों ओर भक्त वृंद उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। कृष्ण प्रेम से चारों ओर क्रंदन की ध्वनि गूंज उठी और श्रीवास का भवन कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वो इतना वहां प्रेम भरा है श्रीवास जी के घर के उन ईंटों में कि आज भी सारी दुनिया उस प्रेम को पाने के लिए श्रीवास संगम में जाती है। और स्पेशली वहां इतनी देर देर तक हर संकीर्तन पार्टी, हर जो भी संस्था से, गौड़ीय वैष्णव संस्था से भक्त आते हैं, कम से कम आधा 1 घंटा सभी अपना अपना वहां कीर्तन करते ही करते हैं। ऐसा श्रीवास अंगन है। और इससे हम एक और भी एक भौतिक सी शिक्षा भी ले सकते हैं कि जो हमारे, जिनको हम घर कहते हैं कि भैया यही हमारा सब कुछ है, मरेंगे भी तो यही मरेंगे, हमने तो बहुत मेहनत से बनाया है और हमने खून पसीना ऐसा एक किया है, ऐसा ऐसा कि हम अब यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे, ऐसा जो है उसमें भी हम प्रयास कर सकते हैं कि हम उसकी ईंटों में क्या भर रहे हैं। श्रीवास पंडित जी के घर की ईंटों में इतना प्रेम भरा है कि पूरी दुनिया के लोग उस प्रेम के लिए वहां आते हैं। तो हम कम से कम इतना तो भर ही पाएंगे कि जितना हम जो 2 4 5 10 लोग घर में रहते हैं, 10 तो किसी घर में नहीं होंगे, हम उन हमारा उससे काम चल जाए। तो वो तभी होगा कि जब वहाँ भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान का संकीर्तन सब चलता रहे। क्योंकि जिस भी परिवेश में हम रहते हैं वो हम क्या भर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जगत में मॉडर्न रूप में अगर समझे, साइकोलॉजी और एटमॉस्फेयर और एनर्जी और अलग अलग शब्दों से जिसको कहते हैं, उसको सरल भाषा में, कि जो वहां ज्यादातर जो भाव रहता है उस परिवेश में, वही उसकी दीवारों में, उसकी ईंटों तक में बस जाता है और वही सब जगह चलता है। शिवास पंडित जी का प्रेम अभी तक भी सारी दुनिया को प्रेम दे रहा है। हम प्रयास कर सकते हैं कि गुरु वैष्णव के चरण धूलि वहां पड़ती रहे बार बार। उनके आज्ञा पालन से हम उस घर की ईंटों में सेवा भाव बढ़ सकते हैं। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, संसार की रीति के बारे में तुम तो सब कुछ जानते हो। इस इन सब सांसारिक दुखों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। शिवास पंडित जी के पुत्र ने, महाप्रभु शिवास पंडित जी के घर में कीर्तन कर रहे हैं। अगर इसको भौतिक एंगल से देखे कितनी बड़ी बात है कि जिस भगवान के भरोसे सारी जगत चल रहा है,
वही भगवान एक कमरे में कीर्तन कर रहे हैं और दूसरे कमरे में उनके पुत्र ने शरीर छोड़ दिया। तो भौतिक रूप से देखें तो अगर किसी भक्त के घर में भी कुछ ऐसी घटना होती है तो सब लोग उसको उसी एंगल से देखते कि भक्ति में लगे इसलिए ऐसा हो रहा, भक्ति में लगे इसलिए ऐसा हो रहा, जबकि ये सभी घरों में होता है। कोई भी घर आज तक ऐसा तो नहीं है कि जहाँ कोई अप्रिय घटना न घटती हो, पर जो भक्ति करते हैं उनको स्पेशली देखा जाता है ऐसे कि शायद भक्ति में लगे इसलिए ऐसा हो रहा है। श्रीवास पंडित जी के घर में स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री गौर सुंदर अपने ही नाम का कीर्तन कर रहे, बगल के कमरे में पुत्र ने शरीर छोड़ा, फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर वहां पे अपना सारा जो भक्ति भाव है, जो शास्त्रों का नॉलेज है, उसको नहीं छोड़ा। वहां पर भी स्मरण रहता है कि भैया अंत समय जो भगवान का नाम सुनकर जाता है उसको परम गति मिलती है। यहाँ तो स्वयं भगवान ही नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो इस बालक का तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो वो रोए नहीं ऐसे संसारिक दृष्टिकोण से, और स्वयं भगवान ने उस बालक को थोड़ी देर के लिए जीवित करके उनको वो दिखाए भी, सुनाए भी उसकी बात। वो बालक भी कहता है कि कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। श्रीवास मेरे इस जन्म के पिता हो सकते हैं, पर कभी मैं उनका हो सकता हूँ, और अलग अलग जन्म में चलता रहता है। मेरा यहीं तक का इनके घर में रहने का समय था, तो मैं जा रहा हूँ, ऐसा वो बालक भी कहता है, फिर से जीवित होके और वापस से फिर शरीर छोड़ के। और सभी लोग फिर वहां भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। जहाँ बालक ने भी शरीर छोड़ा, सभी भगवान से भगवान के प्रेम की वांछा करते हैं। श्रीवास पंडित जिनके पुत्र ने भी शरीर छोड़ा, वे स्वयं भगवान से कहते हैं कि आप ही मेरे हमेशा हमेशा के माता पिता पुत्र सब आप ही हो, और आप हमेशा कृपा करना, मैं जहाँ भी जाऊं मेरा ये शरीर जहां जहां भी नया जन्म ले, वहां मेरी जो मति है वो आपके चरणों में लगी रहे। मैं ये नहीं मांग रहा कि मुझे गोलोक धाम देना कि राजा बनाना, मेरी मति आपके चरणों में लगी रहे, बस इतने ही दया करना। और यही सभी भक्त भी वांछा करते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। भक्त की एक ही वांछा है कि मेरे साथ वो करना कि जो आप चाहते हो, मतलब मेरे साथ मेरे कर्मों के हिसाब से कुछ ना हो, आपकी इच्छा से हो। और मेन जो इच्छा है भक्त की वो एकमात्र यही है कि जहां भी रहूं जैसे भी रहूं, आपकी स्मृति बनी रहे कि आप ही मेरे जन्म जन्म के स्वामी हैं। आज भगवान स्वयं श्रीवास पंडित को सांत्वना दे रहे हैं जिनके पुत्र ने शरीर छोड़ा। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित, संसार की रीति के बारे में तुम तो सब कुछ जानते हो। इन सब सांसारिक दुखों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? जो तुम्हें देखता है उसे भी कभी यह दुख नहीं मिलेगा। मैं और नित्यानंद, आज भगवान उनको सांत्वना दे रहे जब उनके पुत्र ने शरीर छोड़ा, कि मैं और नित्यानंद हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त में किंचित मात्र भी दुख मत करना। तुम्हारा एक बेटा गया, पर हम दोनों भी तुम्हारे पुत्र हैं। तुम कोई टेंशन मत लेना ऐसे जो दुनिया तुम्हें सुनाएगी कि ऐसे वैसे वैसे, हम हैं तुम्हारे पुत्र। और ऐसा है भी, भगवान के ऐसे कई कई भक्त हुए हैं कि जिनके लिए भगवान स्वयं ही पुत्र हैं। और आज भी मायापुर धाम के पास में ऐसी भी जगह जहाँ भक्त आज भी साल में एक बार वहां पिंडदान का उत्सव चलता है। भगवान स्वयं भक्त का पिंडदान भर रहे पुत्र बन के, अभी भी चलता है, भक्त उसको चलाते हैं, वर्ष में एक बार वहां उत्सव होता है। तो जो ईमानदारी से भगवान को अपने हृदय समर्पित करते हैं, भगवान उनके लिए कुछ भी बन सकते हैं। किसी के नौकर बन जाते हैं, किसी का कह सकते हैं रक्षक बन जाते हैं, किसी का पुत्र बन जाते हैं, जो जैसा भाव। हमारे जो अपने अपने कर्म फल हैं, या जो अलग अलग जीवात्माओं के साथ जो कर्मों के संबंध है, उनके हिसाब से कुछ न कुछ घटनाएं जीवन में घटती हैं। पर उसमें भी धैर्य रख पाना, गुरु वैष्णव अनुगत्य में समझना कि हम ये शरीर नहीं है, और हम भगवान के नित्य दास है जो उनको भूल गए और अपने कर्म बंधनों से अलग अलग शरीरों में भटक रहे हैं। अलग अलग जीवात्माओं से हम मिलना जुलना होता है अलग अलग प्रकार से, और सबके अपने अपने स्टेशन है, सबको अपने अपने स्टेशन पर उतरना है। आज स्वयं भगवान श्री गौर सुंदर श्रीवास पंडित जी को इस प्रकार से सांत्वना दे रहे हैं। आज के हम इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, क्योंकि अभी इससे आगे बढ़ पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण।